कुरान पाक पढ़ के उसकी उजरत लेना कैसा है वो ज़रा सुन लीजिए। हदीस पाक के रावी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अनुमा है, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन चीज़ों पर तुम उजरत लेते हो ना, उनमें उजरत लेने की सबसे ज़्यादा हकदार अल्लाह की किताब है। क्या है? कारी साहब कुरान पढ़ाएं, 2000 देकर पूरा महीना उन पर एहसान जतलाया जाए कि हमने बड़ा कमाल कर दिया है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है क़यामत तक आने वाला कुरान पाक की एक आयत की कीमत अदा कर सके। ये याद रखें, हुजूर ने फरमा दिया है। अब इस हवाले से हदीस पाक की मैं वजाहत कर रहा हूँ, चूँकि ये भी आप लोगों ने सुन रखा है ना कि वो कुरान पाक को बेचना नहीं चाहिए। हमारे सामने बुखारी शरीफ की सही हदीस मुबारका मौजूद है। अब मैं इसकी वजाहत करने लगा हूँ आइम्मा किराम से। हमारे जो बाज़ मशाइख है ना, उन्होंने ये लिखा है कि कुरान पाक की उजरत नहीं लेनी चाहिए, इसे बेचना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने इस सेंस में साथ मसले को वाज़े किया है कि कुरान पाक पढ़ाने के वक्त जो वक्त हमारा लगता है, या मस्जिद में जैसे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मैं आपको नमाज पढ़ाने के नहीं, बल्कि ये जो मैं अपना वक्त दे रहा हूँ ना, आपको पूरा महीना आपको वक्त दे रहा हूँ, इस वक्त की जो उजरत है वो हम लेते हैं, और वो एक तयशुदा होती है, और वो आप लोग हमें दे देते हैं। बहरहाल जिन मशाइख ने ये कहा है कि कुरान पाक के हवाले से उजरत लेना जायज़ है, वो सुन लीजिए। ये हदाया किताब है हमारे फ़िक़ा की, सबसे मोतबर तरीन किताब है। फ़िक़ा के मसाइल इसमें हम पढ़ते हैं, जो दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती है। वो कहते हैं कि इस ज़माने में, ये जो मौजूदा ज़माना है, इस ज़माने में कुरान पाक की उजरत लेना जायज़ है। और जो ज़माना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब था, जिन मशाइख ने मना किया है, वो ज़माना रिसालत के करीब थे। उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई है कि चूँकि उस ज़माने में कुरान पाक को हिफ्ज़ करने की लोगों में शौक़ होता था, वो बग़ैर किसी कारी के, बग़ैर किसी उस्ताद के कुरान खुद ब खुद याद करना शुरू कर देते थे। अब क्या है, पकड़ पकड़ के बिठाओ कि ओ भाई इधर कुरान बयान हो रहा है तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कहा उस ज़माने में उजरत नहीं ली जाती थी, मशाइख का इस पर फतवा था, तो वो दुरुस्त था। इस ज़माने में उजरत ली जाती है, चूँकि ये भी अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी जो शारे बुखारी हैं, आपने उम्दतुल कारी में लिखा है कि बाज़ औक़ात ज़माने के बदलने से फतवा चेंज हो जाता है। ज़माने के बदलने से, हालात के बदलने से फतवा चेंज हो जाता है। इस ज़माने में लोगों की दिलचस्पी कुरान पढ़ने वाली, और बोलो नहीं यार आप कुरान पढ़ते हैं कोई बड़े शौक से, ज़माने में नहीं है। ये रग़बत अब कम हो चुकी है, जिसकी वजह से अगर कोई शख्स उजरत लेकर किसी को हिफ्ज़ करवाता है, कुरान पढ़ाता है, तो ये जायज़ है, लिहाजा उजरत ली जा सकती है। भाई आप किसी का फी सबीला एक सिंगल काम नहीं करते हैं, काम करने के लिए तैयार हैं। यानी कुछ कारोबारी हज़रात हैं, कुछ दुकानें होंगी, हम जाते हैं, अब हमारा काम है ना इधर बैठकर, हमसे लोग दुआएं कराते, कहते हैं बहुत शुक्रिया शाह साहब, ये हमारी रकम है। क्या है? बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने बहुत तकलीफ़ दी है, हमने आपको तकलीफ़ दी है, तकल्लुफ़ किया, आप आ चुके हैं। अब हम जाते हैं किसी से, भाई दूध चाहिए, वो कहते हैं 210 रुपये, आपको 210 ही लगाएंगे। तो अपना वो काम पूरा कर रहे होते हैं, और हमारे लिए क्या रखा हुआ उन्होंने? बहुत शुक्रिया। आप कहें क्या रखा हुआ है? जी हाँ। आगे सुने हदीस मुबारका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, चंद असहाब सफ़र पे गए, तो जब वो सफ़र पे गए, मैं तो ये हदीस मुबारका पढ़, तो मैं कहता इन्होंने बड़ा ठीक किया है, ये सही मिले इन्हें। वो सफ़र पे गए तो एक कबीला था वहाँ पर, उस कबीले के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस कबीले वालों को कहा, हुजूर के सहाबा थे, उस कबीले वालों को, भाई हम मेहमान हैं, हमें खाना खिला दो। कहा तुम अजनबी हो, तुम्हें खाना क्यों कैसे खिला दें यार, हम तुम्हें जानते ही नहीं है, जाओ अपना काम करो। उन्होंने करीब ही डेरा डाल लिया, उस कबीले के करीब ही उन्होंने खैमे लगा लिए। अच्छा कुछ ही दिन गुजरे थे, अभी कबीले वालों के सरदार को एक बीमारी लाहिक हो गई, बीमारी बड़ी सख्त थी। उन्होंने बड़े जतन किए, मुख्तलिफ तबीब बुलाए, बीमारी ठीक नहीं हो रही। उनमें से एक सियाना बैठा हुआ था, उसने कहा कि ये जो साथ काफिला गुजर रहा था, हमने इनमें बड़े मोतबर लोगों को देखा है, इनसे जाकर बात करो, हो सकता है इनके पास इस बीमारी का इलाज हो।
अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, वो भागे भागे गए, कहने लगे कि भाई अब आप हमें कुछ हाल बताए ना इधर। उन्होंने कहा हाल तो हमारे पास है, हम तुम्हारे पास मेहमान बन के आए थे, तुमने हमारी मदद नहीं की, अब तुम आए हो तो बोलो क्या करवाना चाहते हो। उन्होंने कहा जी हमारे सरदार को बीमारी है, आपके पास कोई दम दरूद है? क्या दम तो है लेकिन पहले पैसे लेंगे फिर हम दम करेंगे। ये कौन कह रहा है? हुजूर के सहाबी। हदीस पढ़ो बुखारी शरीफ, और इसके रावी हजरत अबू सईद हैं। ये हदीस मुबारक मेरे पास सामने जो खुली है तिरमिज़ी है, बुखारी है, ये हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है, और इस हदीस मुबारक को मुस्नद अहमद में भी नकल किया गया है। इस हदीस मुबारक को सुनन नबी दाऊद में, सुनन कुबरा लिन्निसाई में, सुनन दारुल कुतनी में, सुनन इब्ने माजा में, ताकि किसी के जहन में ये ना आ जाए कि ओहो पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम यहीं से पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा जी पहले पैसे लेंगे दम बाद में करेंगे। क्या कितने लोग हैं? कहा तुम्हारे जो बकरियों का रेवड़ है 30 बकरियां हमें दो, 30 बकरियां हमारे हवाले करो, दम करेंगे। तो उनमें से एक शख्स था, उसने कहा मैं दम कर देता हूँ। उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ के फूंक मारी, अभी वो फूंक का असर, यानी जो ही फूंक मारी तो हदीस पाक के अल्फाज है कि उन्होंने ये दम करते हुए ना, अक्सर पुराने लोग ऐसे इस तरह करते हैं, कहते थूक के कुछ छींटे अभी उसके जिस्म पर पड़े थे, अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दी। 30 बकरियां उन्होंने दी। उन्होंने कहा अब हम तकसीम कर लेते हैं बकरियां। तो जिन्होंने दम किया तो उन्होंने कहा नहीं तकसीम नहीं करते, हम ऐसा करते हैं कि हुजूर की बारगाह में पहले चलते हैं, जो फरमाया हुजूर ने फिर वैसे ही करेंगे। जब हुजूर की बारगाह में आए तो कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा हिस्सा भी बीच में से निकालो। हुजूर ने फरमाया मेरा हिस्सा भी दो। सूरह फातिहा सिखाई किसने है तुम्हें? मैंने सिखाई है, तो मेरा हिस्सा भी दो। तो ये उजरत लेना ये जायज़ है दम पर।